ओम सूर्याय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को अंक ज्योतिष के बारे में बात करेंगे कि जन्म तारीख के आधार पर किस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन का पूरा इतिहास, वर्तमान और भविष्य कैसे निकाल सकते हैं। अब जैसे कुछ लोगों के पास जन्म की तारीख होती है, लेकिन जन्म का समय ना होने से उनका बड़ा असमंजस रहता है। मेरा जन्म का समय नहीं है, समय भी बराबर है कि नहीं है, कुंडली हमारी कैसे बनेगी। तो चूँकि जन्म कुंडली तो तारीख और समय पर निर्धारित होती है, परंतु अंक कुंडली जो होती है वो सिर्फ आपके जन्म के तारीख पर निर्भर होती है। आप अंक कुंडली से किसी भी व्यक्ति के जीवन की हर वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में आप उसके भविष्य के बारे में, उसके पढ़ाई लिखाई, संतान, शिक्षा, विवाह, धन, आयु, इन सब के बारे में आप अंक कुंडली से बहुत आसानी से जान सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अंक विद्या में तभी पूरी तरह से फलादेश कर सकते हैं जब आपको जन्म कुंडली आती हो। अब आज मैं आप लोगों को मूलांक 4 के बारे में बताने वाला हूँ कि मूलांक 4 के लोगों के जीवन में कब कब क्या क्या घटनाएं होती हैं, इनकी शादी कैसे होती है, कब होती है, इनके बच्चे कितने होते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, और इनको अगर गलत समय, बुरा समय चल रहा है तो उससे कैसे बचने के क्या उपाय हैं। देखिए, आइए अब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो जिन लोगों के जन्म की तारीख 4, 13, 22 या 31 तारीख है, किसी भी महीने के 4, 13, 22, 31 तारीख का जन्म है, तो उनका मूलांक 4 होता है। अब मूलांक निकालने के बारे में मैंने आप लोगों को अपने पहले वीडियो में बता दिया है, फिर भी यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ कि किसी भी तारीख का अगर आपको मूलांक निकालना है, अगर वो सिंगल तारीख है, अब जैसे इसमें 4 है तो 4 तारीख का मूलांक 4 हुआ। अब देखिए 13 तारीख हुआ तो 13 को क्या करेंगे, हम 1 और 3 को जोड़ लेंगे, 3 1 4। इसी तरह से हम 22 को जोड़ लेंगे तो भी 4 आएगा, 31 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो अब 4 अंक का जो स्वामी होता है वो हर्षल यानी कि राहु होता है। वैसे तो अंक विद्या में ये भी कहा गया है कि सूर्य 1 अंक और 4 अंक का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जहाँ तक मेरे अनुभव में देखा गया है कि यह गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति 1 नंबर का होगा उसका स्वामी सूर्य होता है। तेज तर्रार, मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा वो 4 नंबर में नहीं पाई जाती है। 4 नंबर को लोग अच्छा अंक भी नहीं मानते हैं। वैसे तो ये गलत है, 4 अंक भी इन 9 अंकों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन कुछ कारण जरूर हैं, क्योंकि ये विपत्तियों से निकलने का भी अंक है और विपत्तियों में फंसने वाला भी अंक है। 4 अंक वाला व्यक्ति हमेशा जीवन में कुछ भी निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है, और यही कारण है कि यह हमेशा रिस्क लेके काम करता है। अब हम आपको आइए अब हम बताते हैं कि ये जो कुंडली है इसका जन्म कुंडली से कुछ लेना देना नहीं है। यह अंक कुंडली है और अंकों के अनुसार आप फलादेश निकालेंगे। हम आपको फलादेश निकाल के बताते हैं। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप एक अच्छे अंक ज्योतिष बनना चाहते हैं तो आपको जन्म कुंडली के बारे में अच्छा ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। अब आइए मैं आज आप लोगों को जो मूलांक 4 के बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हर्षल यानी कि राहु 1 नंबर
1 नंबर का स्वामी सूर्य होता है। अब सूर्य के अंक में हर्षल बैठा हुआ है, तो हर्षल यानी मूलांक 4 वालों का जो स्वभाव होता है, ये एक तो दिखने में सुंदर होते हैं। इनकी एक विशेषता है कि ये जो भी बात कहेंगे ऐसा बात करेंगे कि बिल्कुल सत्य को तुरंत जकड़ पकड़ लेते हैं। कमी के मामले में आप देखेंगे कि चूँकि हर्षल जिसका 4 नंबर होता है, ये शुरू से पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा ये अन्य सामाजिक काम में इनका ध्यान बहुत रहता है। ये अब 4 नंबर वाले जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में जाएंगे तो वो स्कूल में उनका ध्यान पढ़ाई पर तो रहेगा ही, साथ ही साथ अध्यापक कौन सा ड्रेस पहन के आया है, उस ड्रेस में क्या कमी है, और ये अध्यापक को भी बता देंगे, सर ये ऐसा कमी है, आपका बटन टूटा है या जो भी है। तो इनका जो घर के अंदर होता है, घर में तो ये बिल्कुल लगभग शांत रहते हैं, घर के मामले में ज़्यादा उपद्रव नहीं होता है। लेकिन घर के बाहर आप देखोगे तो ये जो सूर्य है ये राहु के साथ है, यानी ये अपने तेज को निखारने के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई के दौरान ही नया करने का प्रयास करते हैं। पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, दिमाग इनका बहुत तेज होता है। ये जिस विषय को ध्यान लगा के पढ़ेंगे ये उसमें बड़ी महारत हासिल करते हैं। वैसे तो ऐसे लोग पुलिस में, सेना में, नेवी में जो भी साहसिक कार्य है, अग्नि से संबंधित कार्य भी वे ये बड़े अच्छे पदों पर शोभा पाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन लोगों का जो जीवन होता है ये अपने स्वतंत्र विचार के होते हैं। ये आप 4 नंबर मूलांक वालों को कुछ भी सलाह दो, पहली बात तो अगर इन्होंने आपकी सलाह सुन लिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आप ये समझने की गलती मत कीजिए कि मैंने उनको समझा दिया, सलाह दे दिया तो मैं गुरु हो गया। ये तुरंत आपकी ऐसी कोई कमी बता देंगे कि आप तुरंत 100 से शून्य हो जाओगे। ये इनकी एक विशेषता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी को बोलते हैं, लेकिन इनके मुंह से ऐसी सत्य बात निकल ही जाती है जो सामने वाले को चुभ जाती है। अब आप देखोगे कि ये लोग अगर कहीं पार्टी कर रहे हैं, किसी जगह पे गए हैं, होटल में खाना खाने गए हैं, तो ये कभी अपने दोस्तों की प्रशंसा नहीं करेंगे। खाना खाएंगे, खाने में क्या कमी है तुरंत बोलेंगे, रोटी कच्ची है, सब्जी में नमक कम है या क्या है, जो भी है वेटर को बुला के सामने मैनेजर तक को बुला लेते हैं, ये तुम्हारा ये सब कमी है। तो ये चीज़ ये है कि ये जो पकड़ते हैं वो सत्य पकड़ते हैं, जबकि इनके मित्रों की और लोग जो रहते हैं वो लोग इन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये ध्यान देंगे। अब इनकी दूसरी विशेषता क्या है, ये किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं। झूठी प्रशंसा तो छोड़िए, ये सच की भी प्रशंसा नहीं करते हैं। ये अपने आगे किसी को कुछ ज़्यादा समझते नहीं हैं, क्योंकि ये विद्वान भी होते हैं। धन पैदा करना इनके बाएं हाथ का खेल है। जहाँ सारे लोगों की नीति जुगाड़ फेल हो जाता है, वहाँ पर 4 नंबर वाले अपना बुद्धि से हर उस समस्या का समाधान ये खोज ही लेते हैं। कितना भी बड़ा समस्या हो, समस्याओं से ये कभी घबराते नहीं हैं। इसी कारण से वैसे तो ये भी देखा गया है कि इनके परिवार के लोग इनका सम्मान करते हैं, और कभी कभी ये अपना कुछ अधिक ही बातचीत, बड़बोलापन, कमी निकालना के कारण परिवार में भी छोटी छोटी बातों पे तनाव हो जाता है। लेकिन यह है कि परिवार में लोग इनका सम्मान करते हैं, और ये मेहनती बहुत होते हैं, समय के बिल्कुल बड़े पाबंद होते हैं। आप जितने बजे बोलोगे समय पे, ये बिल्कुल आपको समय पे मिलेंगे, और सामने वाले को भी समय पे ही इनको मिलना चाहिए। नहीं तो ये अगर समय से सामने वाला थोड़ा भी लेट लतीफ़ हुआ, नाराज बहुत होते हैं। इसलिए काम के प्रति इनकी जो जिज्ञासा होती है, ऐसे लोग अपने बलबूते पर बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। अब मैं आपको एक 4 नंबर के बारे में और बताना चाहता हूँ कि 4 नंबर को लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि 4 नंबर का अंक सही नहीं होता है, 4 नंबर ठीक नहीं होता है। इसीलिए लोग घर के मकान में 4 नंबर टोटल आया नहीं लेना पसंद करते हैं। गाड़ी का 4 नंबर टोटल आया, गाड़ी का नंबर
नहीं लेना पसंद करते हैं। तो हर उस 4 नंबर से कुछ लोग के अंदर ऐसे दिमाग में बैठ गया है कि वो बचना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 4 नंबर एक क्रांतिकारी नंबर जरूर है, लेकिन यह है कि ये जहाँ बहुत क्रांति है 4 नंबर वाले पहुँच जाएं तो वहाँ शांति भी आ जाती है। इसलिए ये कहना गलत हो जाता है कि 4 का अंक शुभ नहीं होता है। ये शुभों में अति शुभ है और अशुभों में भी अति अशुभ है। इसलिए 4 नंबर वाले की यही एक विशेषता होती है कि यह अपने काम के मामले में कोई लापरवाही नहीं करते हैं। अब ये चालाक बहुत होते हैं। ये किसी से धन लेने देने के मामले में दयावान होते हैं। किसी ने इनसे धन मांग लिया, इनको ऐसा लगा कि हाँ सामने वाले को धन की ज़रूरत है, धन इनके पास है, तो ये धन देते ज़रूर हैं, लेकिन यह है कि अपने समय से ये वापस लेते हैं। अगर सामने वाले ने वापस नहीं दिया तो फिर उसको ये कुछ ना कुछ सुना भी देंगे और पैसा लेंगे ज़रूर। तो इस तरह से जो 4 नंबर जिन लोगों का मूलांक होता है, ये बचपन से ही तेज तर्रार और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, जिसमें इनके परिवार के लोग इनको काम के मामले में उतनी सहायता नहीं करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये बुध है। बुध 2 नंबर का मालिक है। 2 नंबर का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्र के साथ बुध की युति अच्छी नहीं मानी गई है। अब ऐसे लोग अगर व्यापार के क्षेत्र में उतरते हैं तो ये कई प्रकार के व्यापार करते हैं। कभी कभी तो एक साथ ही कई व्यापार चालू कर देते हैं। अब यह बात अलग है कि यह अपने व्यापार में उन्नति करते हैं, लेकिन जहां इनका पार्टनरशिपिंग किसी के साथ ये हिस्सेदारी के व्यापार में गए, इनको निश्चित तौर पे आगे चल के डूबना है। कारण क्या है कि चंद्र जो है बुध का मित्र नहीं है। अब इस कारण से सामने वाला इनकी सलाह से उसका रुका हुआ काम, ठप हुआ बिजनेस एकाएक चल जाता है। जैसे उसका बिजनेस चल गया, फिर वो इनके साथ बदनीति करना चालू कर देता है। तो इन लोगों को एक ऐसा अनुभव होता है कि ये जिसकी भी भला करेंगे वही इनको आगे चल के ठोकर मारेगा। वो फिर ये बात अलग है कि जैसे ही ये उस व्यापार से अलग हो जाएंगे तो उसका व्यापार फिर उसी तरह डूबना ही है। लेकिन यह जरूर है कि कुछ समय के लिए जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे लोग 4 नंबर वालों को साइड कर देते हैं। यही कारण है कि 4 नंबर वाले फिर अपने आप पे इतना कर्मठ मजबूत हो जाते हैं कि आगे ये बिजनेस पार्टनरशिपिंग में करना पसंद नहीं करते हैं। 3 नंबर। अब 3 नंबर का स्वामी शुक्र होता है, 3 नंबर का स्वामी गुरु होता है। अब गुरु के अंक में शुक्र बैठा हुआ है। अब यहाँ पर भी देखिए, 4 नंबर वालों का जो जीवन साथी धर्म पत्नी है, यहाँ भी इन दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, क्योंकि गुरु और शुक्र कभी मित्र नहीं होते हैं। गुरु देवताओं का गुरु बृहस्पति है, शुक्र राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा वैचारिक मतभेद, तनाव, खींचातानी चलती ही रहती है। 4 नंबर वालों को आप एक बात मान लीजिए, एक तो इनकी शादी जल्दी नहीं होती है, शादी भी जल्दी हो गई तो अगर इनकी धर्म पत्नी या जीवन साथी मूलांक 4 का ही है तो इनका जीवन ठीक ठाक चलता है। अन्यथा कोई भी दूसरा अंक है, जैसे मूलांक 9 वालों के साथ भी मूलांक 4 वालों का अच्छा चलता है, लेकिन यह है कि बहुत तनावपूर्ण जिंदगी में किसी तरह चल रही है गाड़ी। इसी प्रकार से वैसे तो 5 नंबर भी मूलांक 3 वालों के लिए पार्टनरशिप जीवन साथी ठीक माने गए हैं, 6 नंबर भी ठीक माने गए हैं, परंतु 1 नंबर जिसका मूलांक है वो 4 नंबर के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत जल्द ही इन दोनों का अलगाव होता ही है। आप 4 नंबर पे जैसे मूलांक 4 का कुंडली देखिए, तुरंत ये समझ जाइए कि इनका पहले पारिवारिक जीवन कैसा है, इनका जीवन साथी के साथ संबंध कैसे हैं। अगर बहुत अच्छे हैं तो वो या तो 4 नंबर की जीवन साथी होगी, यानी इनकी धर्मपत्नी पकड़ लीजिए, 5 नंबर भी है, 6 नंबर भी है, 7 नंबर मूलांक के भी लोगों के साथ इनके चलते हैं, 8 नंबर के भी चलते हैं। 9 नंबर में लड़ाई बहुत होती है लेकिन ठीक है, परंतु 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर
की मूलांक की अगर इनकी जीवन साथी धर्मपत्नी है तो अलगाव होना ही है। अब ये इनका भाग्य दुर्भाग्य, क्योंकि ये भाग्य जहाँ पैदा करते हैं वहीं इनके पीछे पीछे दुर्भाग्य भी चलता रहता है। ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अब इनकी जो धर्म पत्नी होती है यानी कि जीवन साथी, वो बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान होती है। इनके साथ हर तरह से कंप्रोमाइज़ करने का प्रयास करती है, लेकिन इनका एक तो ये पॉकेट मनी भी देंगे तो 10 बात सुना के। मैं यहाँ पर आप लोगों को मूलांक 4 के पुरुषों के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो अगर ये अपनी धर्मपत्नी को कोई भी धन देते हैं, इनको धन से बड़ा मोह होता है, ये जल्दी धन किसी को देते नहीं हैं, वो चाहे इनकी धर्मपत्नी हो, बच्चे हों, पिताजी हो। ये इस मामले में क्योंकि ये अपने बलबूते से कमाते हैं, परिश्रम से कमाते हैं और इसे ये ऐसे आसानी से फालतू व्यय नहीं करना चाहते हैं, तो इस कारण से इनका और इनके जीवन साथी के बीच में विचार बहुत कम मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर दोनों के भी मूलांक 4 हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी विचारों में कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं। 4 नंबर, अब 4 नंबर का स्वामी राहु होता है। अब राहु के साथ केतु यानी कि वरुण नेपच्यून बैठा हुआ है। अब 4 नंबर का मैंने आपको बताया कि स्वामी राहु यानी हर्षल होता है। हर्षल के साथ ये वरुण यानी कि राहु और केतु अगर एक साथ बैठ जाएं तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि राहु जो है वो विचार करता है, ये व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। ये फ्यूचर में कौन सा व्यापार बहुत आगे जाएगा, कितनी तेज़ी से जाएगा, इसका इनको ज्ञान होता है। ये बस इनकी एक आदत ये होती है कि ये अपनी वाणी को रोक नहीं पाते हैं। अरे मैं इतना कमाने वाला हूँ, ये काम करने वाला हूँ, उससे इतना धन आएगा। तो इनका जो बड़बोलापन होता है वो इनके मित्रों में इनका स्तर कम कर देता है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग इनको अपने दोस्त के रूप में साथ में रखना कम पसंद करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 4 नंबर मूलांक वाले जहाँ भी जिस समाज में हैं वो एक भय युक्त समाज हो जाता है। लोग अपनी बात खुलकर नहीं कह सकते हैं। अब जैसे कहा ना कि किसी के सामने 4 नंबर वाला यानी राहु, अब राहु को आप बिठा दीजिए और उसके बाद में उसको कोई सुंदर बात बोलने को बोलोगे, एक बार इनकी उसकी नज़र मिल जाए वो आदमी अंदर से भयग्रस्त होता ही है। ये कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, उसकी बात सुनने भी आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो केतु है, ये वरुण, ये इस तरह का माहौल बना ही देता है कि इनके रहने का ही इतना प्रभाव है कि वो समाज उतना खुशनुमा नहीं रह जाता है। अब ये चूँकि मैंने आपको बताया कि भविष्य में क्या करना चाहिए, अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी के मामले में भी ये हमेशा कुछ ना कुछ नया प्लान करते रहेंगे अधिकारियों से, ये ऐसा करने से ये होगा। तो इनके ज़्यादा सलाह से वो अधिकारी ऊब जाता है और आगे चल के इनके उनके विचार बहुत कम मिलते हैं। अब 5 नंबर का स्वामी बुध होता है। बुध व्यापार, बिजनेस, मीठी वाणी, अच्छा व्यवहार, गीत संगीत देता है। अब यहाँ पर शनि बैठा हुआ है। अब शनि 5 नंबर का स्वामी बुध है, तो बुध के साथ शनि का अच्छी संबंध है। ये धन के लिए कोई भी यात्रा करेंगे, कहीं भी जाएंगे, इनसे धन से संबंधित यात्रा हमेशा सफल ही होती है। अब 4 नंबर वालों को आप देखोगे, ये कोई भी दूर की यात्रा भी करेंगे तो यात्रा करेंगे, यात्रा के बाद ये पहला अपना काम करेंगे। इनको ना थोड़ा मनोरंजन करना है, ना आराम करना है, पहले उस व्यक्ति से मिलना है, क्या करना है, कैसे करना है, पहले ये अपना काम पे। तो ये शनि दूर की यात्रा देता है, धन लाभ भी देता है और ये उसमें अच्छा धन प्राप्त भी करते हैं। यही कारण है कि 4 नंबर वाले जो जो उम्र बढ़ती जाती है तो धन में इनकी विशेष वृद्धि होती है। जो बचपन में इन्होंने थोड़ा बहुत धन के लिए समस्याएं देखा है या परिवार के कारण कुछ, क्योंकि ये कभी अनैतिक कार्य नहीं करते हैं। आप देखिएगा 4 नंबर के लोग गलत नशापात इत्यादि से दूर रहते हैं।
इसी कारण से ये यात्रा में भी जाएंगे, निश्चिंत रहेंगे, तो इनके यात्रा के दौरान इनको किसी तरह का धोखा नहीं होता है। अब 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र सौंदर्य, प्रसाधन, प्रेम, मौज मस्ती देता है। उसके साथ मंगल बैठ गया। अब आप जन्म कुंडली वालों, जो जन्म कुंडली जानते हैं, तो ये देखा गया है कि मंगल और शुक्र कामी बनाता है। जिसकी कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ बैठ गया उस व्यक्ति को कामी बोलते हैं। लोग कभी कभी अनैतिक संबंध, तरह तरह की ज्योतिष की बात, वो ज्योतिष। अब यहाँ पर यह है कि ये भी दिल फेक होते हैं। प्रेम के मामले में ये किसी से पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि प्रेम करते भी हैं और प्रेम के दौरान इनका प्रेम होता भी है और प्रेम में इनको सफलता भी मिलती है। लेकिन ये बात अलग है कि इनका प्रेम अधिक दिन तक चलता नहीं है। दोस्ती हुई, कुछ दिन उसके साथ संबंध रहे, और लेकिन किसी न किसी कारणवश, क्योंकि इनको पूछताछ करने की आदत ज़्यादा होती है, उसको व्यंग मानने की आदत होती है, तो यही कारण है कि 4 नंबर मूलांक वाले कि अनैतिक संबंध बनते हैं लेकिन ये कभी लंबा नहीं चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 7 नंबर का स्वामी केतु यानी वरुण होता है। वरुण के साथ सूर्य बैठ गया। अब जन्म कुंडली में जो कहा जाता है कि सूर्य केतु के साथ बैठ जाने से सूर्य पर ग्रहण लग जाता है, तो यहाँ पर यह है उल्टा हो जाता है। ये अपने अधिकारियों के लिए ग्रहण बन जाते हैं। ये इनकी नियम ये है कि ना गलत खाएंगे और ना गलत खाने देंगे। अब इनके अधिकारी अगर अपने कर्मचारी पर इनके सामने किसी तरह का उसको डांट रहे हैं, नैतिक अनैतिक, ये तुरंत उसका विरोध करेंगे। या इनको पता चला इनके कर्मचारियों से, अब यहाँ पर क्या ये करते हैं कि ये चूँकि बताया 4 नंबर वाले तूफानी नंबर होते हैं, क्रांतिकारी नंबर होते हैं और इनको विद्रोह करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, अपने नीचे काम करने वाले, अपने साथ काम करने वाले, उन लोगों की एक टोली बनाने में ये बड़े मास्टर होते हैं। तुरंत ग्रुप तैयार हो जाता है इनका। और फिर अधिकारी की कमी पकड़ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अध्यापक को नहीं छोड़ते तो अधिकारी को कैसे छोड़ेंगे। फिर वो अधिकारी ने क्यों उसको डांटा, ये किया, क्यों किया, उसको अगर किसी तरह का उसने तकलीफ पहुँचाए, तो जब तक ये उस अधिकारी से उस व्यक्ति का पूरी तरह से काम नहीं करवा देते हैं, ये फिर शांत नहीं बैठते हैं। और अपने लोगों को ऐसे ही समाज में, कोई समाज में अपने को ज़्यादा होशियार बन रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, किसी को दबा रहा है, 4 नंबर वाला वहाँ पे है, तो ये तुरंत क्रांति पैदा कर देंगे। लोगों को इकट्ठा करके उसके ऊपर धावा बोल दो, उसको कैसा भी करके उसको, उसकी प्रभुता को नष्ट करना ही इनका उद्देश्य होता है। तो अब इसका परिणाम क्या होता है कि इनके अधिकारी लोग इनसे थोड़ा सहमे रहते हैं, ज़्यादा इनसे बात नहीं करेंगे, इनके सामने किसी कर्मचारी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, और ये भी अधिकारी के सामने उसकी कुछ ना कुछ कमी बताते रहेंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो ये एक प्रकार के नेता भी बन जाते हैं। लेकिन यह है कि ये राजनीति में बहुत कम जाते हैं, और राजनीति में भी जाते हैं तो अनैतिक कार्य करने लगते हैं। इसलिए ये अधिकारियों को कभी भी स्वतंत्र रूप से काम करने नहीं देते हैं। अब यहाँ पर इनके पिता का मामला देखिए। पिता का कारक सूर्य होता है, सूर्य केतु के साथ है। इनके पिताजी इनको सम्मान करते हैं, पिताजी का सुख इनको प्राप्त होगा। लेकिन अब यहाँ पर यह भी देखा गया है कि यह अपने पिताजी को उतना ही सम्मान करेंगे जितनी ज़रूरत है। आप एक व्यापारिक तरीके से देखिए, ऐसा नहीं कि पिताजी हैं उनका हाथ पैर दबाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हुआ तो, जैसे हर बच्चे अपने माँ बाप के लिए करते हैं। इनमें ये कमी पाई जाती है, अहंकारी होते हैं। पिता को कोई तकलीफ है, ठीक है जाके डॉक्टर को दिखाओ, पैसा ले लो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये उनका अपमान करते हैं, लेकिन उतना सम्मान नहीं करते हैं जो उनके संस्कार में छुपा होता है। चंद्रमा, अब चंद्रमा शनि के घर में बैठा हुआ है। शनि मतलब 8 नंबर।
8 नंबर का स्वामी शनि होता है। शनि के साथ चंद्र बैठा है। चंद्रमा माँ का कारक होता है, मन का कारक होता है। अब इनके मन में हमेशा दूर की सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए कि या तो इनकी माँ का सुख इनको कम प्राप्त होता है, या माँ से विचार कम मिलते हैं, या इनकी माँ किसी कारणवश थोड़ा बीमार अस्वस्थ रहती है। कुछ कारण माँ के ऊपर रहता ही है, परंतु यह है कि ये किसी भी तरह के, अब इनकी माँ इनको इनके कामों के लिए टोकती रहेगी। थोड़ा भी इन्होंने गलत किया, कुछ किया, तो अब इनकी माँ एक प्रकार की इनकी ब्रेकर होती है और इनको ब्रेकर पसंद नहीं है। मजबूरी ये है कि वो माँ है, उसके साथ ये लड़ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर से ये प्रसन्न नहीं रहते हैं। इनको जरूर गुस्सा आता है, जबकि इनकी माँ हमेशा इनके अच्छे के लिए सलाह देगी। आगे चल के ये अपनी माँ का यह है कि सेवा करते हैं। माँ ने इनको डांट दिया तो भी ये आप देखोगे कि पिता की अपेक्षा माँ का ये ज़्यादा ध्यान रखते हैं। माँ के लिए जो भी ज़रूरत है, सहायता है, वो करेंगे। अब माँ की तबीयत खराब हुई तब ये बहानेबाजी नहीं करेंगे कि जाके डॉक्टर को दिखाओ, तब जाएंगे। कोई भी ज़रूरत माँ का हुआ, आर्डर हुआ कि ये करना है तो जाएंगे। लेकिन माँ ने इनको कोई काम, इनकी गलती कोई पकड़ लिया, इनको सुना दिया, तो अंदर से ये बिलबिला जाएंगे, अरे माँ ने बोल दिया, ऐसा है। मतलब अपनी सफाई भी देना चाहेंगे, लेकिन यह है इनकी माँ एक गंभीर धार्मिक महिला होती हैं और इनके काम को वो प्रशंसा करती ज़रूर हैं, लेकिन इनकी कमियों को भी इनके सामने ज़रूर उजागर करती हैं। यही कारण है कि कभी कभी ये लोग माँ से थोड़ा आंतरिक नाराज भी रहते हैं, फिर भी माँ का सम्मान करते हैं। 9 नंबर, अब 9 नंबर का स्वामी मंगल होता है। मंगल जिद्दी, क्रोधी, लड़ाई झगड़े में उस्ताद, देवताओं का शनि, देवताओं का सेनापति। अब मंगल के साथ गुरु बैठ गया, ये ऐसे व्यक्ति कट्टर धार्मिक होते हैं। बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करेंगे और खुद करेंगे। बहुत से पंडित, ज्योतिष विद्वानों के साथ बैठ के पूजा पाठ, दान धर्म, इसमें इनको कोई भी रुकावट नहीं आती है। बड़ी बड़ी दूर दूर की यात्रा करेंगे, भगवान का दुर्गम से दुर्गम स्थान का ये तीर्थ स्थल जाएंगे, पूजा करेंगे, व्रत उपवास पकड़ लेंगे तो पूरे नियम के साथ रहेंगे। कभी ये बीच में पूजा व्रत नहीं रोकते हैं। कभी कभी तो ये लोग तंत्र विद्या के भी जानकार हो जाते हैं। तंत्र विद्या में भी इनको बड़ा विश्वास होता है। यह है कि गुरु मंगल के साथ बैठने से गुरु इनको जहाँ लड़ाई झगड़ा, खेल कूद में अग्रणी बनाता है, वही गुरु इनको धर्म ज्ञान में भी बहुत आगे ले जाता है। धार्मिक परिवार विचार इनको खूब लाता है। पढ़ने लिखने के क्षेत्र में ये बड़े होशियार होते हैं और इनका जो वृद्धावस्था होता है वो फिर पूर्ण रूप से धार्मिक काम करना, भगवान के प्रति इनका पूरा लगाव, यज्ञ करना, मंत्र जाप करना इत्यादि कार्यों में ये पूरी तरह से संलग्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब इनका वृद्धावस्था आता है तब ये अपने धर्मपत्नी का बड़ा सम्मान करेंगे। धर्मपत्नी की सलाह पर जो भी वो बोल रही काम करेंगे। उनके साथ ये तब बहुत वैचारिक मतभेद खत्म करते हुए प्रेम से रहना प्रारंभ करते हैं। अब इन लोगों को 2 से 3 बच्चे होते हैं। इनकी शादी ज़्यादातर देखा गया है कि या तो 20 से 22 साल के उम्र में हो जाएगी और अगर लेट हुई तो वो 26 से 31 वर्ष के बीच होती है। इनके बच्चे होते हैं, लड़का भी होता है, लड़की भी होती है। अब ये आप देखोगे कि लड़का लड़की चूँकि इनके युवावस्था में ही अपने काम के लिए दूसरी जगह चले जाना, दूसरी जगह काम करना, ये खुश भी रहते हैं। इनके बच्चे इनसे दूर रहें तो इनको कोई विशेष उससे शिकायत नहीं रहती है। लेकिन यह है कि ये अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रहने देते हैं। बच्चे मांगेंगे कि हाँ हमको इतना धन चाहिए, ले जाओ। तो बच्चों के साथ अब बच्चों में भी ये भी देखा गया है कि अगर इनके बच्चों का मूलांक 1, 2, 3 जो मैंने आपको बताया है तो थोड़ा बच्चों से भी विचार इनके कम जरूर मिलेंगे, लेकिन बच्चों के लिए ये किसी तरह का
पढ़ाई लिखाई रहन सहन में कोई कमी नहीं रखते हैं। अब ऐसे लोगों का आप ये देखोगे, इनका घर मकान बड़ा भव्य मकान बनाएंगे, ये देर से मकान बनाएंगे लेकिन बड़ा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। घर में हर वो सुख सुविधा इनके पास रहेगी जो कि एक अच्छे व्यक्ति के पास रहती है, धनाढ्य व्यक्ति के पास। घर में सुख सुविधाएं रहेंगे, नौकर चाकर भी रहेंगे। अब नौकर चाकर भी इनके यहाँ ज़्यादा टिकते नहीं हैं, ये भी ध्यान रखिए आप। तो अब इस तरह से मूलांक 4 वाले का ये स्वभाव होता है कि ये लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ देना चाहते हैं, अपने लिए भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी इनको अपनी मित्रता में धोखा मिलता है, कभी कभी इनका लाइफ पार्टनर के साथ अलगाव होने से इनकी लाइफ फिर जीवन 2 पार्ट में बढ़ जाती है, वहाँ से ये फेलियर हो जाते हैं। अगर इनके जीवन में इनके लाइफ पार्टनर से अलगाव नहीं हुआ, दोनों के साथ बहुत प्रेम संबंध है, तो ये जो भी काम करेंगे अपने जीवन में हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। अब इन लोगों के जीवन में जब ये 4 वर्ष के होते हैं तो इनके जीवन में कुछ छोटी मोटी घटना होती ज़रूर है जो इनके लिए लाभदायक होती है। 13 वर्ष की उम्र में ही ये लोग अच्छे नंबर लाना, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छे स्कूल में दाखिला होना, ये 13 वर्ष के उम्र में ही इनको एक मनपसंद जगह पर पढ़ाई लिखाई करने का अवसर प्राप्त होता है। जब ये 22 वर्ष में होते हैं तब इनको अपनी डिग्री से, पढ़ाई लिखाई से कोई बड़ी महारत हासिल होती है। अब यहाँ से ये जब 22 साल के होते हैं, यहीं से अपना पढ़ाई और कुछ ना कुछ धन कमाने का प्रारंभ कर देते हैं। 31 वर्ष की आयु तक इनको शादी भी हो जाती है और संतान भी हो जाता है। 31 वर्ष के बाद ये फिर धन कमा के कुछ घर, गाड़ी, मकान इत्यादि के बारे में फिर ये सीरियसली सोचने लगते हैं। ये अपना जब तक मनपसंद घर नहीं प्राप्त करेंगे तब तक ये अपने घर में घर खरीदेंगे, ज़मीन जायदाद खरीदेंगे, लेकिन उसमें रहना कम पसंद करेंगे क्योंकि इनको बड़ा घर में ही रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब ये 49 साल के होंगे, 49, तब ये धन, तब तक ये इतना धन कमा लेते हैं, बचा लेते हैं कि फिर धन कमाओ और बचाओ एक ही उद्देश्य होता है। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 40 तक ये अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाना चालू कर देते हैं। 49 साल तक इनके बच्चे पढ़ लिख के एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं। यहीं से इनके बच्चों का एक अपना भविष्य चालू होता है। तो इनके ऊपर जो खर्च का बोझ है वो पूरी तरह से कम हो जाता है और बच्चे भी कमाने लगते हैं तो कुछ ना कुछ इनको देते रहते हैं। जब ये 58 वर्ष के होते हैं तब धर्मपरायण बन जाते हैं। यहाँ से ये अपना धार्मिक कार्य करना, सामाजिक काम करना, दान धर्म करना, मंदिर का निर्माण करना, मंदिर में दान देना, गौशाला को दान देना, गरीब बच्चों को दान देना, ये यहाँ से पूरी तरह से 58 साल के बाद पूरा धार्मिक हो जाते हैं। तो अब जब ये 67 साल के होते हैं तब ये पूर्ण रूप से समाज सेवा में लग जाते हैं। 76 वर्ष के बाद ये, अब यहाँ पर यह है कि 67 से लेके ये 76 यानी 67 से लेके 76 वर्ष के बीच ये तीर्थ यात्रा वगैरह करना चालू करते हैं। वैसे तो लगभग हर तीर्थ यात्रा ये अपने युवा अवस्था में ही कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर बच्चे खुचे जो भी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर जाना, भगवान का आराधना करना, अपने भगवान का पूजा पाठ करना, ये इनकी आदत हो जाती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि मूलांक 4 वाले लोग अच्छे होते हैं, व्यवहार अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा होता है। एक कमी यही होती है कि एक तो ये लोगों की प्रशंसा नहीं कर पाते हैं और दूसरा उसकी कमी को तुरंत उसके मुंह पे बोल देंगे, उसको अच्छा लगे बुरा लगे इसका इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यही लिए इनको क्या बोलते हैं, कभी कभी फूहड़ भाषा, इसको सत्य बोलना लोगों को आज के युग में बुरा लगता है। ये कभी किसी की गलत बात नहीं कहेंगे, हमेशा उसकी कमी बताएंगे, उसे सुधरने का अवसर देंगे, लेकिन सामने वाला बुरा मान जाता है तो उसमें मूलांक 4 वालों का क्या दोष है। तो मित्रों, इस प्रकार
आज मैंने आप लोगों को मूलांक 4 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आगे चल के मैं ये मूलांक 4 वालों का पूरा डिटेल में एक एक तारीख का मैं और आगे फलादेश करूँगा। आप मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।